नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं लॉयन एमजेएफ शिव शंकर अग्रवाल जी। साथ ही उनके साथ हमारे साथ हैं लॉयन एमजेएफ अजय सप्रा जी। दोनों ही रीजन चेयरमैन हैं रीजन 17 एंड 16 से, जिनसे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं लॉयंस क्लब के बारे में। साथ ही हमारे साथ ज्योति मैम हैं, जो कि हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो मैम, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। नमस्कार जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिवशंकर सर आपसे स्टार्ट करते हैं। रीजन जैसे लॉयंस के बारे में कई लोग काफी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी लॉयन आखिर है क्या? धन्यवाद आरजे कल्पना। आरजे कल्पना, मैं लॉयंस क्लब के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको दे दूं कि लॉयंस क्लब एक विश्व का सबसे पुराना एनजीओ है, जिसको 106 वर्षों से ये काम कर रहा है। इसमें 15 लाख मेंबर वर्ल्ड में हैं और लॉयंस इंटरनेशनल के ही बिहाफ पे हम लोग सब काम करते हैं। लॉयंस ग्वालियर में लॉयंस क्लब हिंदुस्तान में कई डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है। हमारा डिस्ट्रिक्ट 32-33E1 है, जो श्री गंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर अशोकनगर तक हम लोग काम करते हैं। इसमें हमारे लगभग 240 क्लब हैं जो काम कर रहे हैं। मैं लॉयंस शिवशंकर अग्रवाल लॉयंस क्लब ग्वालियर सिटी का मेंबर हूँ और रीजन 16 का रीजन चेयरपर्सन हूँ। सर, जैसे कि अभी आपने एनजीओ के बारे में बताया, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे लोगों को आपकी जरूरत होती है, आपका एनजीओ सबके साथ होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एनजीओ का एक मोस्ट ऑफ दी जो काम होता है लोगों की सेवा, और उसी सेवा भाव के साथ हमारे साथ 3 लोग बैठे हैं जो कि हमें बता रहे हैं लॉयंस क्लब के बारे में। अजय जी, जैसे हम बात कर रहे हैं लॉयंस क्लब के बारे में, तो मैं यही जानना चाहूंगी लॉयंस क्लब क्या क्या काम करता है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे भी बात करें तो संस्थाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं। धन्यवाद जी। मैं एमजेएफ लॉयन अजय सप्रा। मैं लॉयंस क्लब सेंट्रल का सदस्य हूँ और लॉयंस क्लब सेंट्रल जो है ग्वालियर में एक 34 साल पुरानी संस्था है जी। तो काफी समय से हम लोग सेवा कार्यों में लगे हैं। आपका प्रश्न है लॉयंस का क्या वर्क रहता है जी। जैसा भी शिवशंकर जी ने बताया कि लॉयंस का परम धर्म है पीड़ित मानव की सेवा जी, जरूरतमंद की सेवा। उसके संदर्भ में हमें इंटरनेशनल से पूरा एक प्रोटोकॉल मिलता है कि हमें किस किस क्षेत्र में जाके काम करना है। जैसे एनवायरनमेंट पे हमको काम करना पड़ता है तो वृक्षारोपण होता है, कई बार हम कपड़ों के थैले बांटते हैं, हमें जो उसके लिए काम करना पड़ता है, फूड के लिए जो हंगर फॉर फूड के लिए करना पड़ता है, तो हमें कई जगह स्टॉल लगाकर कई बस्तियों में झुग्गी झोपड़ियों में जाकर सूखा अनाज भी और गीला अनाज दोनों वितरण करते हैं। हमें मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाते हैं हम कई, उसमें विशेषतः आई चेकअप और आईज के ऑपरेशन होते हैं। कैंसर के ऊपर अवेयरनेस के ऊपर हमारी रैली होती है प्रति वर्ष। तो इस तरह जहां जहां जरूरत होती है वहां लॉयन होता है। और यही एक सामाजिक संस्था की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब आपको लोगों को आपकी जरूरत हो और आप उनके साथ हो, तो यहाँ पे यही मानव धर्म सार्थक होता है। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लॉयंस के बारे में, कल उसकी कॉन्फ्रेंस होनी है, रीजनल कॉन्फ्रेंस जो आप करने जा रहे हैं, इसके पीछे मैं जानना चाहूंगी क्या मोटिव है? इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक रीजन कॉन्फ्रेंस रीजन चेयरपर्सन को करनी होती है जी। तो हम लोगों ने शिवशंकर जी और हमने प्लान किया कि हम मिलकर रीजन कॉन्फ्रेंस करते हैं जी। और हमने अपनी रीजन कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है यारियां। तो क्योंकि प्रेम वश ही चलता है सारा लॉयनिज्म, तो रीजन कॉन्फ्रेंस का तात्पर्य आपने पूछा है। एक्चुअली हमारे अंडर में एक रीजन चेयरपर्सन के अंडर में 12 क्लब होते हैं, एक साथ में एसोसिएट होते हैं 12 क्लब के साथ। तो 12 क्लब मेरे रीजन में एसोसिएट हैं, 12 क्लब शिवशंकर जी के साथ एसोसिएट हैं। तो जब वर्ष भर पूरे लॉयंस क्लब सेवा कार्य करते हैं, फेलोशिप के कार्य करते हैं, तो हमें एक दिन वो भी चुनना होता है कि जब हम उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों को सम्मानित कर सकें, ताकि उनकी अंदर बूस्टअप ऊर्जा बनी रहे कि हाँ हमने कुछ मेहनत करी है तो उसका हमें कुछ प्रतिफल भी मिलता है। तो कल का दिन हमारा है लोगों के सेवा कार्यों को प्रोत्साहन देने का। तो हम उनको प्रोत्साहन देंगे जो वर्ष भर उन्होंने अच्छे सेवा कार्य किए।
और यकीनन प्रोत्साहन जरूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप वर्ष भर काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत होती है, और ऐसे छोटे छोटे जो प्रयास है वो हमारे लिए आगे सार्थक होते हैं और काम करते हैं हमें एनर्जी देने का। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब हमारे साथ हैं लॉयंस की हम बात करें, अगर कोई इसमें मेंबर बनना चाहता है लॉयंस क्लब का, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? लॉयंस का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। जो क्लब होता है, जिस क्लब के अंदर उसका 5% का एक समूह होता है, तो वो 5 लोग ऐसे होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं किस मेंबर को लेना चाहिए, क्या ये लॉयंस को कर पाएगा, क्योंकि लॉयंस में फेलोशिप के संग सेवा भाव भी किया जाता है। वो सब फाइनेंस बिना अधूरा है, नहीं कर सकते। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत है तभी लॉयंस में ज्यादा वर्क कर पाएंगे जी। तो ये भी चीज देखी जाती है, कंडीशन अप्लाई होती है कि क्या हम उसको ले सकते हैं। जब सब लोगों की हाँ हो जाती है तो हम उसको यस लॉयन मेंबर बनाते हैं। शहर के ऐसे प्रतिष्ठित लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कुछ भी है जी, तो वो ही लॉयन का मेंबर होता है जी, और उसके पास देने के लिए कुछ भी है, जी, समाज में देने के लिए पैसा है, समाज में देने के लिए समय है, तो उन्हीं लोगों को हम, जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा है जी, उन्हीं को हम लॉयन मेंबर बनाते हैं जी, उसकी पूरी। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि मैं सब लॉयन मेंबर बनना चाहता हूँ, नहीं। हमारे कोई पुराना साथी उसको रिकमेंड करता है कि आप ये बंदा लॉयन मेंबर के लिए आया है, तो जैसा ज्योति जी ने बताया कि फिर एक समूह उसको डिसाइड करता है कि लॉयन मेंबर बनने के लायक है या नहीं, उसी के ऊपर डिसीजन लेते हैं, उसको लॉयन मेंबर बनाते हैं जी। और समाज से हम सभी बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन बात होती है जब आप समाज को कुछ दे पाए, यही तो मानव जीवन है। और मुझे लगता है ऐसे लोग इन बातों को सार्थक करते हैं जब समाज को कुछ देने की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं हम सभी का एक बड़ा रोल इसमें रहता है। तो सर, जैसे कि आप लोग अपनी संस्था के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, अगर मैं भविष्य की बात करूं, क्या विजन है लॉयंस क्लब का? हाँ, इस विषय पे मैं एक बात बोलूंगा जो एक चैप्टर छूट गया था। जी। लॉयंस की 2 चीजें होती है लॉयनिज्म के लिए, जी। एक सेवा कार्य, एक फेलोशिप। सेवा कार्य आप कर रहे हैं, फेलोशिप इसलिए कि मैं क्लब का मेंबर बनता हूं तो मुझे वहां पर कई लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कई चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर होते हैं, कई डॉक्टर्स मेंबर होते हैं, कई डिजाइनर्स मेंबर होते हैं। तो एक फेलोशिप भी बड़ा एक अध्याय है इनका कि हमें आपस में संबंधों को बहुत अच्छा बना सके। और फेलोशिप के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिकेट मैच भी कराते हैं और भी अदर एक्टिविटीज करते हैं, होली मिलन समारोह करते हैं, ताकि फेलोशिप भी आपस में बनी रहे। जी। देखिए दोबारा यही सर मैं जानना चाहूंगी कि विजन क्या है लॉयंस क्लब का? लॉयंस का विजन एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके सेवा कार्य पहला और दूसरा आपका फेलोशिप, विजन इसके 2 ही है। अब सेवा कार्य के अंदर बहुत सारे एरिया आते हैं और फेलोशिप के अंदर बहुत सारे एरिया आते हैं। जी। मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात करना चाहता हूँ कि किसी बड़े बिजनेस को लेकर काम करते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज को लेकर हमारा बहुत बड़ा काम होता है, आई के लिए बहुत बड़ा काम होता है। हमारे कई आई हॉस्पिटल खुद के हैं लॉयंस के, जिनमें लाखों की संख्या में ऑपरेशन होते हैं। अभी हम लोग जो वर्तमान में बच्चों के कैंसर के लिए पूरे विश्व में काम कर रहे हैं जी। तो सबसे आगे उसमें लॉयंस क्लब इंटरनेशनल आगे है और पूरे विश्व में उसके प्रोग्राम आते हैं और हम लोग उसको करते हैं रैली के माध्यम से, कैंप के माध्यम से। तो इस विषय पे मैं एक बात और कहूंगा, आपने पूछा विजन, तो विजन के संदर्भ में लॉयंस के ना परमानेंट प्रोजेक्ट भी होते हैं जी। एक तो होते हैं जो टेम्परेरी, मैंने फूड वितरण किया वो उसी समय 4 घंटे बाद हो गया। हमारे ग्वालियर में कई परमानेंट प्रोजेक्ट हैं, जैसे लॉयंस पार्क है, वो भी एक लॉयंस के चैप्टर द्वारा बनाया गया। एक लॉयंस का हमारा जो झंडा वाला स्थान है, एक बहुत ऊंचा झंडा स्थापित है यहाँ पर, 111 फुट का झंडा स्थापित है अपना, वहाँ भी रोड है वहाँ पे लगा हुआ है छतरी के सामने। एक अपना शेल्टर करके हमने सिटी सेंटर में बनाया है, जिसमें कि बस टॉप के नीचे लोग छाया ले सकें। इस तरह कई यहाँ परमानेंट प्रोजेक्ट हैं। जैसे हमने हॉस्पिटल है तो हमने हॉस्पिटल के अंदर कई बार एसी लगाए हैं, क्योंकि बच्चों के न्यूरो वार्ड के अंदर हमने एसी लगाया ताकि वहां पर उनको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सुविधा मिल सके। अभी यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जो कैंसर हॉस्पिटल है, उसके पास जो लोग आते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए, उनके संग जो उनके रिलेटिव आते हैं उनको ठहरने की उत्तम व्यवस्था नहीं होती है। तो उसके लिए हमारे एक लायंस क्लब ग्वालियर है, उनके द्वारा एक परमानेंट प्रोजेक्ट लिया गया है कैंसर आश्रय। जो कैंसर आश्रय कैंसर हॉस्पिटल के पास में ही बन रहा है, ताकि उनके परिजन उसमें आराम से रह सकें और उनको रहने का कोई खर्चा वहन न करना पड़े। इस तरह कई प्रोजेक्ट लॉयंस करता है परमानेंट। ये प्रोजेक्ट 2 करोड़ की लागत से बन रहा है और उसमें इंटरनेशनल से हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए आया हुआ है, बाद बाकी फंड आपको इकट्ठा करके उसको बनाना है।
तो ऐसे ही सर आप आपसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते जाएं, मानव सेवा करते जाएं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज हमने लायंस के बारे में बहुत सारी बातें आपसे जानी, जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि आप भी लॉयन बने जी, लॉयन बने और लॉयन बनकर निस्वार्थ सेवा के अंदर आगे बढ़े। और जरूरी है सब कार्यों के साथ में समाज से जुड़ना। और मैंने बताया आपको कि फेलोशिप और सेवा दोनों होती हैं, तो बी ए लॉयन, आपको लॉयन चैप्टर्स में जुड़ना चाहिए। यहाँ पर 35 अध्याय हैं लॉयंस के ग्वालियर में। मैं बस जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस जो जीवन में अगर आप आए, मानव जीवन में अपन ने जन्म लिया है, तो कुछ ऐसा कर जाए कि अपने जाने के बाद भी लोग याद रखें। और इसमें बस ये कहना चाहता हूँ कि लॉयंस से अच्छा कोई ऐसा माध्यम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग कहते हैं कि सेवा करो, दान करो, और उसका किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारा लायंस क्लब ये कहता है कि नहीं, आप जो भी सेवा का कार्य करें, गाँव जाके करें, ताकि लोग प्रोत्साहित हों और सेवा कार्य के लिए आगे आए। यही लायंस का उद्देश्य है। और बिल्कुल आप भले ही छोटी सी मदद करें, भले ही किसी की 1 रुपए से मदद करें, लेकिन जीवन में अपने मदद का हाथ जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कब कैसे कहाँ आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। और बात करने से बात बनती है, वैसे ही मदद करने से ही आगे वाला आपकी मदद करता है। सो थैंक यू सो मच सर, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ग्वालियराइट्स, आपको कल रीजनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी लॉयंस क्लब की, यानी कल है 31 मार्च। तो जैसा कि मैम ने बताया, रेशम तारा बैंकेट में ये होने जा रही है, तो आप सभी जरूर पहुंचिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।